नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ मेरी एक मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 7 अप्रैल टू 27 अप्रैल। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को, समझने को। आपकी एनर्जी के ऊपर मैं काम करती हूँ, आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू मैं चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आपके इनर बीइंग के साथ पूरी तरह कनेक्ट करवा सकूँ, चाहे वो 1 सेकेंड का वो टाइम इंटरवल हो या 1 मिनट का हो। ठीक है। सो बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, आप चाहे तो वो डिटेल्स आपको पोस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अब मैं से ना बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी, कैसे मैं हर चीज़ को लेकर डरती थी, बोलने से पहले डरती थी, कुछ चीज़ करने से पहले अगर कुछ नया हो रहा है तो मैं हाथ भी नहीं लगाती थी करने के लिए, कि आई थॉट कि अगर मैं करूँगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर वहाँ से एक पैटर्न शुरू हुआ यहाँ तक का सफ़र। जब मेरी शादी हो गई तो सब मुझे मैं खुद को भी मानने लगी, अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी तब से चीज़ें ने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया। हमारे घर में हमने बहुत सारे तरीके से अच्छे से ग्रोथ किया, हर तरीके से ग्रोथ किया, फाइनेंशियली सब कुछ। मटेरियलिस्टिक वे में हमने बहुत सारा ग्रोथ किया। सो मैं बैठे बैठे ना सोच रही थी कि यार ये ऐसे चेंजेस कैसे आ गया। एंड सोचते सोचते एक पॉइंट पे आके अटके कि यार हम ना हर दिन मैनिफेस्ट करते हैं। आज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको शायद कल मिले, परसों मिले, या फिर आपके माइंड के रीप्रोग्रामिंग के बेसिस पे आपको 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले। जो मैं पहले लड़की थी, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, मेरी शादी नहीं हुई थी। आपको शायद चूड़ियों की थोड़ी खनखनाहट आएगी, अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं पूरा पहन के रखती हूँ। सो जब मैं पुरानी लड़की थी, जब शादी नहीं हुआ था, मैं कॉलेज टाइम पे थी, तो खुद में बहुत डाउट करती थी। मैं बेस्ट थी, मैं मुझ में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती थी। लेकिन कहीं न कहीं ना एक एक लेवल पे आके मुझे लगता था कि मैं खुद पे डाउट करती थी। कॉन्फिडेंस नहीं, मैं दूसरों को बहुत मोटिवेट कर देती थी और खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल चला जाता था। चीज़ों को लेके डाउट करना, कोई भी चीज़ इनिशिएट करने से पहले, जैसे घर में कुछ पूजा हो रही है, कुछ बड़ा रिचुअल होने वाला है, तो पीछे हट जाना कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अंदर-अंदर वो एक बिलीफ सिस्टम बना रखा था कि अगर मैं करूँगी तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। ये बिलीफ सिस्टम कैसे बना, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, ये बात मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुई। ठीक है, बट अब नहीं है, अब मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। कुछ भी होता तो मैं पहले जाती, मैं करूँगी या मुझे बुला लिया जाता कि तुम कर लो। ठीक है? तो बैठे-बैठे मैं सोच रही थी और फिर सोचते-सोचते ये सोचा कि आप जो कुछ भी आज आप सोच रहे हो ना, वो कल आपका रियलिटी है। जो मैंने कुछ साल पहले सोचा था वो आज मेरी रियलिटी है। ऐसा तो नहीं कि ये जो मैंने आपको अभी बताया एक्सपीरियंस ये 2 दिन में हो गया, नहीं, इसके लिए मैंने खुद पे काम किया। हर बार मैंने खुद को अफ़र्मेशन दिया दैट आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। वो बेस मैंने वापस से बनाए, वो पूरी नींव को हटाया मैंने, ये नींव बनाई मैंने दैट आई एम लकी। मैं जिस चीज़ पे हाथ लगाती हूँ वो सोना हो जाता है। जिन लोगों से मैं बात कर लेती हूँ, जिनके प्रॉब्लम्स को सुन के मैं उनको सॉल्यूशन देती हूँ, उनकी लाइफ़ बदल जाती है। जब मैं खुद के साथ इस तरीके से बातें करना शुरू की, बातें इज़ जस्ट अफ़र्मेशन, जब मैंने खुद को हर बार ये रिमाइंड कराने की हर दिन कोशिश करी और हर दिन किया, तो आज वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। सो आप जो कुछ आज मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो ना, वो आपकी रियलिटी कल बनेगी। वो ऐसे यूँ कुछ सामान नहीं है, ये जीवन है। और जब आप लाइफ़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो चीज़ें धीरे, 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 धीरे वे में आगे बढ़ती हैं। अचानक से कुछ होगा तो आप खुद बौखला जाओगे, अचानक से चीज़ें मुझे कैसे मिल रही है, राइट? सो वो जो आप मैनिफेस्ट करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हो, हर दिन, हर घंटे अपने थॉट को नोटिस करते हो। जैसे पहले क्या था, मैं मेरी बात बताती हूँ। ऑल द टाइम अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया या किधर किसी ने मुझे कुछ रिप्लाई दे दिया, तो मैंने उसको पूरे दिन सोचती थी कि यार मैंने इनसे इस वे में क्यों बात करी, इन्होंने मुझे इस वे में क्यों बात किया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, ये मुझे समझते क्या है, इनकी नज़र में मेरी इमेज क्या होगी। पहले ये सारी चीज़ चलती थी और वो पूरे दिन वो मेरे दिमाग में चलता रहता था। होप मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवरथिंकिंग में घुस जाते हैं। मैं पहले ऐसी थी, कोई मुझे कुछ एक बात बोल के चला गया ना, तो उसकी 100 चीज़ें तो मैं खुद ही निकाल लिया करती थी कि यार ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, उनकी नज़र में मेरी इमेज क्या है, वो मेरे बारे में ऐसे क्या सोच रहे होंगे। और मैं 3-4 दिन तक वो बात मेरे दिमाग में चलता रहता था, कभी-कभी तो 1-1 महीने तक। मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाती थी। धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। ब्रह्मा कुमारी से में जब मैं थी, तब तो ठीक है, मैं छोटी थी, तब उतना उतना समझ में नहीं आता थॉट वॉट का। लेकिन जब वापस से मैंने जब बीके शिवानी दीदी को सुनना शुरू किया, तो बोलती थी कि ट्रैफ़िक एक अलर्ट आता है, वो कुछ एक वर्ड यूज़ करते हैं, अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। बट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो हर 1 घंटे अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर दो। और वो रिमाइंडर होगा कि जब वो बजेगा अलार्म, वो जब रिमाइंडर आएगा, सो आप उस टाइम पे रुकोगे और सोचोगे कि आप क्या सोच रहे हो, है ना? सो अगर कुछ नेगेटिव थॉट वहाँ चल भी रहे होंगे तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएँगे, राइट?
सो धीरे धीरे मैंने ये करना शुरू किया। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कोशिश करूँगी हर टाइम खुद को खुश रखने की। 24 घंटे किसी का खुश रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, है ना? अपनी कोशिश करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपको कोशिश करनी है। हो सकता है कभी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी, दिमाग में ऐसी पुरानी चीज़ें आ जाएँगी, कुछ पुराने ऐसे इवेंट आ जाएँगे, ऐसे कुछ लोग ख़्यालों में आ जाएँगे कि चीज़ें ख़राब हो सकती है, बट वो कितने देर तक? 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद नहीं, पूरा दिन मुझे किसी को लेके ख़राब नहीं करना। तो खुद के थॉट को मैंने बार-बार नोटिस करना शुरू किया, हर थोड़ी देर में। मुझे एक बहुत अच्छी आदत है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, डीप ब्रीथिंग की। सो मैं क्या करती हूँ कि जब भी 1 घंटे में या फिर जब भी मुझे याद आ जाए, 1 घंटा तो होता ही है कि मुझे एक माइंड को रिमाइंडर अब सेट हो चुका है कि मैं बैठती हूँ और मैं 10 टाइम्स, कहीं भी रहो, वॉशरूम में रहो, कहीं भी रहो, इट्स लाइक मैं लंबी-लंबी साँसें 10 बार लेती हूँ। तो उस टाइम पे दिमाग मेरी जो चीज़ों लूप एक बन रहा होता है ना, एक वो मायाजाल क्रिएट हुआ रहता है, किसी भी एक डर का, इनसिक्योरिटी का या फिर का जिस भी चीज़ का हो, जो नेगेटिव पैटर्न्स उसमें बन रहे होते हैं उस टाइम, वो लूप क्या होता है, टूट जाता है। वो पैटर्न क्या होता है, टूट जाता है। सो वहाँ से आप चीज़ें निकल सकते हो। तो जो इंसान, आप अभी जिस भी जगह पे हो, जो थॉट पैटर्न है आपके, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि हर दिन कोशिश करो, हर दिन कोशिश करो अपने थॉट को देखने की। चलो आज मान लो आज आपने 1 घंटे में 1 बार कर लिया। शायद आप 2-3 घंटे के लिए भूल गए, लेकिन वापस से याद आया। आपने वापस से देखा कि यार अभी मेरे क्या विचार चल रहे हैं। जब आप खुद से पूछोगे ना तो थॉट वहीं पे खत्म हो जाता है, वो पैटर्न वहीं पे खत्म हो जाता है। यार उसने तो सिर्फ़ इतना ही बोला था ना कि आज चाय अच्छी नहीं बनी है। दैट्स इट, नहीं बनी तो नहीं बनी, इसमें उस चीज़ को ओवरथिंक करने की क्या ज़रूरत है? उसने तो सिर्फ़ इतना ही कहा था ना कि तुम मम्मी जैसे पराठे नहीं बना पाती हो, तो मैं नहीं बना पाती हूँ, मैं नहीं हूँ मम्मी। मेरा हाथ का डिफरेंट टेस्ट है, उनकी मम्मा के हाथ का डिफरेंट टेस्ट है। बात वहीं पे ख़त्म हो गई, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है कि पूरा काम मैं करती हूँ, पर ये इंसान कभी मेरी तारीफ़ नहीं करता, हर चीज़ मैं करके जाती हूँ ऑफ़िस, फिर भी इसको मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब सोचना ज़रूरी था क्या? खुद से पूछ के देखो। आई एम नॉट मम्मा, आई एम नॉट हिज़ मम्मा। तो मैं नहीं बना सकती वैसा, नहीं आ सकता मैं, मेरे हाथ का स्वाद उनके हाथ के स्वाद में बहुत फ़र्क है। वहीं पे बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नहीं। हमें तो ओवरथिंक कर के पूरा दिन अपना ख़राब करना है। अपना दिन तो ख़राब करना है, आस-पास जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो घर में हैं, उनका भी दिन हमें ख़राब करना है, राइट? तो हमेशा 10% या 5% गलती सामने वाले की रहती है, 95% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को हम किस वे में ले रहे हैं, ठीक है? सो आपको हर टाइम, मैं वापस से मेन मुद्दे पे आती हूँ, एग्ज़ाम्पल्स देती रहती हूँ मैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। सो हर दिन, जैसे मान लो आप पूरे दिन पहले नेगेटिव रहते थे, आज आपने 1 दिन में 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने थॉट को नोटिस किया, वहाँ पे वो थॉट का लूप खत्म हो गया, वो पैटर्न खत्म हो गया। चलो 3-4 घंटे बाद दूसरे दिन आपको वापस से याद आया, 1 घंटे आपने किया, फिर 2 घंटे भूल गए, फिर तीसरे घंटे में याद आया, फिर आपने तीसरे घंटे में किया कि अपने थॉट को नोटिस किया, क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है तो रोक दिया, खुद से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? खुद से पूछना है, देन वो पैटर्न वहाँ पे कैंसल हो गया, ठीक है? ये धीरे-धीरे जब आप इन चीज़ों को अपने कंटिन्यूअस बेसिस पे लेके आएँगे विद कंसिस्टेंसी, विद डिसिप्लिन, तो होगा क्या, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो पुराने थॉट थे ना वो मिटना शुरू हो जाएँगे। नए थॉट पैटर्न बनना शुरू हो जाएँगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा खुद को अनलकी से लकी समझने में और लकी से उस लकी की वाइब्रेशन में जीने में, मुझे भी वक़्त लगा। बट नाउ आई एम हियर। तो क्या आप नहीं कर सकते? जो लड़की बचपन से सोचती थी कि मैं किसी भी चीज़ को मैं सोने को छू दूँगी तो वो मिट्टी बन जाएगा। ख़ैर आज तो मिट्टी सोने से कई गुना ज़्यादा है। बट वो एक पहले की कहावत है कि मैं सोने को भी छू दूँगी तो वो मिट्टी बन जाएगा। और वहाँ से आज हर एक बेहतर चीज़ मेरे इन-लॉज़ मुझे कहते हैं कि पहले तुम कर लो। हर कोई कहता है पहले तुम करिए, पूजा तुम करो प्रीति, ये सब कुछ तुम करो प्रीति। वो इम्पोर्टेंस आज मुझे मिलती है ना? तो क्या ये चीज़ें सबके लिए पॉसिबल है ना? ऑब्वियसली सबके लिए पॉसिबल है, सिर्फ़ आपको अपने थॉट पैटर्न पे ध्यान देना रहता है। समझे? सो हर दिन अपने थॉट को नोटिस करना सीखिए, हर दिन ऑन द डेली बेसिस। अभी 1 घंटे में क्या चल रहा है? 1 घंटे में वापस क्या चल रहा है? 1 घंटे में वापस क्या चल रहा है? जब आप हर 1 घंटे में कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में अपनी कमी मत रखना। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा लग रहा है, कोई रुपया लग रहा है, कुछ तो नहीं लग रहा है। हर 1 घंटे में बस अपने थॉट को देखना है। थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, बट नामुमकिन तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते हैं ना? सो आपको हर दिन ये करना है, ठीक है? और आप 2-3 दिन ट्राई करके देखो और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। क्या आप सच में उस थॉट के लूप में फँसते जा रहे हो या आप उस पैटर्न को ब्रेक कर दे रहे हो हर 1 घंटे में? ओके, थैंक यू एंड जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास फॉर 21 डेज़। बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में और चैट में पिन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।